हेलो जो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर्वर। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स के एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है, चैप्टर आपका थर्ड है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी पूरी एक्सरसाइज को समझने में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रम संख्या लिखी दिख रही है आपको, रेखा युग्म दिख रहा है, फिर आपके A1/A2, B1/B2, C1/C2, अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण, बीजगणितीय निरूपण। अब मेन जो आता है वो आपका ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। तो ये क्या है, इसमें देखो आप जब आपको दो समीकरण मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 करके आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देखें नंबर 1, ठीक है, और उसके बाद नीचे आप देखेंगे नंबर 2 और उसके बाद नंबर 3। यहाँ पे आपको दो दो समीकरण दिख रहे हैं, तीनों पॉइंट्स आपको तीन तीन पॉइंट्स बने हुए हैं और तीनों पॉइंट्स में आपको दो दो करके आपको समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप इनकी तुलना करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से बनती हुई कंडीशंस दिखेंगी, A1/A2 बराबर B1/B2। यहाँ पे देखो नॉट इक्वल का ये जो साइन आपका है इज नॉट इक्वल टू है, ठीक है, नॉट इक्वल टू यानी इसको हम बोलते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर है। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं A1/A2 बराबर B1/B2, C1/C2, यानी यहाँ पे आपके मान जो होंगे वो तीनों बराबर होंगे। पहले वाले में ये मान बराबर नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1/2 और इधर आपका आ जाएगा मान लो 1/4, तो ये मान देखो बराबर है, तो हम बोलेंगे नहीं, तो ये आपका पहली वाली कंडीशन बन जाएगी। दूसरी वाली कंडीशन की बात करें तो ये मान लो इस तरह से आपकी कंडीशन बन जाएगी, यानी तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। थर्ड वाली जो कंडीशन है वहां पे आप देख रहे हैं पहला और दूसरा मान तो बराबर है। एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/2 है, बट जो आपका तीसरा मान होगा वो बराबर नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे इस नॉट इक्वल टू का साइन लग जाएगा। अगर आप जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे दो दो समीकरण है, एक्स और वाई दिख रहा होगा आपको। सिंपली देखो इस पूरे चैप्टर में एक्स और वाई का मान ही निकालने के लिए आपको मिलेगा। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, एक है आपका ग्राफीय विधि, दूसरा है आपका बीजगणितीय विधि। ग्राफीय विधि में कोई अलग से और मेथड नहीं है, बट बीजगणितीय में अलग से तीन और मेथड है। ठीक है, पहला अगर हम बात करें, पहला आ जाता है आपका बुक के अकॉर्डिंग विलोपन, दूसरा आ जाता है आपका प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन, और तीसरा जो कि अब आपके सिलेबस से हट चुका है जिसको हम वज्र गुणा बोलते थे। ठीक है, आप चाहे तो पिछले साल वाली वीडियो देख करके उसको समझ सकते हैं वज्र गुणा, बट इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो ग्राफी विधि में सिर्फ एक ही मेथड है, बीजगणितीय में तीन तरीके हैं। टोटल कितने तरीके हैं आपके एक्स और वाई के मान निकालने के, दो तरीके हैं, पहला आपका ग्राफीय, दूसरा आपका बीजगणितीय। बीजगणितीय में तीन तरीके हैं, इसको हम आगे समझेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं ग्राफीय निरूपण की। तो आपकी ये कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जब आपकी पहली कंडीशन बनेगी तब आपका ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आप लिख देंगे लास्ट में आंसर में। और जब आपके तीनों इक्वल होंगे इस तरह से, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, संपाती रेखाएं। और तीसरा जब आप कंडीशन देखेंगे इस तरह से, तो आप लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे, समांतर रेखाएं। क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि जो नीचे आपको रैखिक युग्म दे रखे हैं वो किस प्रकार के हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं या फिर समांतर रेखाएं। कुछ नहीं करना है, आपने दो समीकरणों की तुलना करनी है, A1 B1 C1 का मान निकालना है और तुलना कर देनी है, और आप देखेंगे कि इन तीनों में से जो कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंग आप ये इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है संगत असंगत बताने के लिए। जैसे सिंपल आपने तुलना कर ली, लास्ट में आप लिखेंगे संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो सिंपल आप ये मेथड याद कर लीजिए कि संगत कब होगा और असंगत कब होगा। ठीक है, पहला वाला जो है वो आपका संगत, दूसरा संगत और तीसरा असंगत हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ग्राफीय विधि अगर हम बात करें तो ग्राफीय विधि में सिंपल आपको दो लाइनें दिखती हैं, जिसमें आपकी एक एक्स अक्ष के लिए होती है और दूसरी आपकी वाई अक्ष की होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स निकालने होते हैं। समीकरण एक से आपको दो दो पॉइंट निकाल लेने हैं इस तरह से बॉक्स बना करके। समीकरण एक से और समीकरण दो से, दो समीकरण आपको दे रखे हैं, दो दो पॉइंट निकालने हैं। पहले समीकरण के मान लेते हैं एग्जाम्पल की पॉइंट आपका ये और ये पॉइंट बन गया, तो पहले आपने इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिला देना है। दूसरे समीकरण का जब आप मान रखेंगे पॉइंट आपका एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। आपने इस समीकरण को भी इस तरह से मिला लेना है। फिर उसके बाद जहां पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वहां पर सिंपल आपने बीच वाला पॉइंट पकड़ना है और ये देखना है कि ये जो पॉइंट है वो नीचे एक्स वाले पर कहाँ पर आ रहा है और ऐसे ही वाई वाले पर कहाँ पर आ रहा है। जहां पर वो पॉइंट्स एक्स और वाई एक्स वाली लाइन को कट कर रहे होंगे वही आपने आंसर फाइनल लिख देना है कि एक्स। अब इसमें एक चीज और आपने ध्यान रखनी है कि जो पहला मान होता है वो आपका एक्स का होता है और जो दूसरा वाई का होता है। तो ये नहीं कि आपने पहले यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है तो आप इसका आंसर 3,2 लिखेंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपने क्या लिखना है, 2,3, पहले हमेशा एक्स का मान और उसके बाद में हमेशा वाई का मान आता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगला जो स्टेप रहता है वो आपने ये देख लिया कि कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, ग्राफीय और
बीजगणितीय है। फिलहाल अभी हम ग्राफी पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो उसमें देख लीजिए आपने तीनों समझ लिए। संगत असंगत कब होगा वो आपने समझ लिया। क्लियर हो गया। उसके बाद अब चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्वेश्चन के बीच में सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ग्राफी विधि से हल करना है। समीकरण दे रखे हैं। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन में निकालने के लिए कहा जाता है उसको हम पहले मान लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम मान लेंगे। पहला जो आपका दे रखा है उसको हम मान लेंगे एक्स। पहला कौन दे रखा है यहाँ पे? लड़के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं माना क्या? लड़कों की संख्या। माना लड़कों की संख्या। एक्स और वाई, देखो आपको दो समीकरण चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स और वाई चाहिए ही चाहिए। तो आपने लड़के और लड़कियों की संख्या मान ली। लड़कों की संख्या को मान लिया एक्स। ऐसे हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा? वाई। इतना काम आपने सबसे पहले कर लिया। उसके बाद आपने अगला स्टेप जो करना है वो लिख देना है प्रश्नानुसार। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी जैसा प्रश्न में कहा है वैसा कर देना। अब प्रश्न पढ़ते हैं यहाँ पे हम। देखो एक्स और वाई हमने क्यों माना? क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये दो चीजें निकालने के लिए बोली है, तो हमने उसी को हमने एक्स और वाई मान लिया। नेक्स्ट अगला जो स्टेप रहता है उसमें आप देख रहे हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी। यानी अगर हम लड़के और लड़कियों को मिलाएं तो कुल कितने बच्चे हैं कक्षा 10 में? 10 हैं। यानी लड़कों की संख्या एक्स हमने मानी है, लड़कियों की वाई, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 10। ठीक है, समीकरण नंबर एक बन गया। फिर आगे क्वेश्चन में कहा है यदि लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी जो गर्ल्स हैं लड़कियों की संख्या लड़कों यानी बॉय की संख्या से 4 ज्यादा है। तो एक आपका समीकरण ये बन जाएगा। लड़कियां यानी गर्ल्स को आपने क्या माना है? वाई। यहाँ पे आ जाएगा वाई इक्वल टू लड़कों की संख्या आपकी एक्स और उसमें 4 जोड़ देंगे तो ये आपका बन जाएगा एक समीकरण वाई बराबर एक्स प्लस 4। ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ग्राफी विधि से हल करना है तो ग्राफी विधि में देखो आपको दो दो मान निकालने हैं, अभी जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सिंपल आप लिख लेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से समीकरण एक है आपका एक्स प्लस वाई बराबर 10। दो मान निकालने हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सिंपली बॉक्स बना लीजिए एक छोटा सा। देखो मिनिमम आपने दो मान निकालने हैं, यानी कम से कम दो मान तो आपने निकालने हैं और ज्यादा से ज्यादा आप जितना निकालना चाहें निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपका जो एक रेखा है वो आपको ठीक से नहीं लग रहा है कि ठीक से नहीं आ रहे पॉइंट्स, तो आप दो से ज्यादा मान निकाल सकते हैं। अब देखो आपने समीकरण एक लिख लिया, तो यहाँ पर अगला जो स्टेप रहता है इसमें आपने एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को बराबर के दूसरी साइड लेकर के आना है। तो हम यहाँ पर इस केस में किसी को भी ला सकते हैं हम। जो दिल करे आपका वो कर सकते हैं इसको इधर से इधर लाने में। तो हम वाई को ला रहे हैं तो प्लस का वाई है, जब आप बराबर की तरह लाएंगे तो आ जाएगा माइनस का वाई। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो वाई के मान आपने अपनी तरफ से रखने हैं, यानी आपने अपने दिमाग में सोचना है कि अगर मैं इसका मान कुछ रखूंगा तो एक्स का मान आपका कुछ निकल करके आएगा। और मान ऐसे लेने हैं कि ज्यादा बड़े ना हो। ठीक है, जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके ग्राफ ज्यादा बड़ा ना जाए। मान लो एक वैल्यू आपकी 5 आ रही है और एक वैल्यू आपकी 200 आ रही है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए जो भी आप वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू ले लेते हैं हम सब, सॉरी एक्स की नहीं, जिसको आपने शिफ्ट किया वाई। तो y का मान आप रख दीजिए कितना? 5। देखो जब इस समीकरण में आप y का मान कितना रखेंगे? 5। ये y है आपका, तो 10 में से आप 5 रखेंगे, कितना बचेगा? x का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी आपका जो पहला मान निकल करके आया x का मान 5 और y का मान भी 5। इसको सिंपली आप यहाँ पे पढ़ दीजिए। एक मान मिल गया। बहुत सरल है बच्चों, देखो मान निकालना कोई कठिन काम नहीं है। ठीक है, फिर आपने पहला मान आपने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम ले लेते हैं y का मान ले लेते हैं हम 4। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप, छोटा से छोटा लेने की कोशिश करो कि आपका जो ग्राफ है ज्यादा बड़ा ना बने। y बराबर 4 लिया। फिर यहाँ पे समीकरण लिख लेते हैं x बराबर 10 और y का मान हमने लिया 4। फिर आप देखेंगे x का मान निकल करके कितना आ जाएगा? 6। तो इस तरह से ये जो आपके मान निकल करके आ गया 6,4, यानी x का मान 6 निकला और y का मान 4। दो मान समीकरण एक से निकल गए। ऐसे ही अब लेते हैं हम समीकरण दूसरा। ठीक है, इसको यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। समीकरण दो लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण दो से। अब उसमें एक चीज और अच्छी बात है कि आपका जो बराबर के इधर लाना था वो पहले से ही एक वैल्यू आपकी बराबर के दूसरी साइड है। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर?
एक वैल्यू ऑलरेडी आपके इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स बना लीजिए। यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे आप x और दूसरी तरफ y। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आपने फिर से वही काम करना है कि अब यहाँ पे देखो बराबर की साइड कौन है, x, तो यहाँ पे x का मान आपने अपनी तरफ से कुछ लिखना है, तो हम x का मान ले लेते हैं 3। ठीक है, x का मान 3 लिया, तो आपका जो समीकरण है वो बन जाएगा y बराबर x का मान 3 प्लस 4। y आपका आ जाएगा कितना, 7। ठीक है, यानी x का मान आपने रखा 3, y आ गया 7। पहला मान आपका निकल करके आ गया 3,7। फिर हम अगला जो मान है उसको रख देते हैं। अगली वैल्यू आप कुछ भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे हम x का मान ले लेते हैं बच्चों, कितना, 4। x का मान ले लेते हैं कितना, 4। ठीक है, अब यही वापस फिर हम समीकरण में रखेंगे, y बराबर आ जाएगा x का मान 4 प्लस 4। ठीक है, तो इस तरह से y बराबर कितना आ जाएगा, 8। यानी x का मान हमने रखा कितना, 4, और y बराबर आ गया 8। ठीक हो गया। तो ये आपका टोटल देखो मान निकल करके आ गया, जब आपने y देखो x बराबर 4 रखा, और यहाँ पे आपका प्लस का 4 है, 4 प्लस 4 जोड़ा आपने 8 आ गया। दो दो मान आपने निकाल लिए। ऊपर आप ग्राफ देख रहे हैं, अब यही इसी ग्राफ में आपने मान रखना। अब यहाँ पे आप देख लो x का मान मैक्सिमम कितना है, यहाँ पे 5, 6 और इधर 3 और 4, यानी x का मान ज्यादा से ज्यादा 6 है। y का मान सबसे बड़ा देखेंगे 5, 4 और इधर 7, 8, यानी y का मान सबसे ज्यादा 8 है। आपके पास कोई भी माइनस में मान नहीं है, तो आपने जो ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिर्फ जो x और y की प्लस वाली वैल्यू होती है वो आपने लेनी है। तो इस तरह से आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, स्केल लेनी है, स्केल से आपने नाप लेना है। जितने पॉइंट्स आए हैं, जैसे हमारा x का मान, y का मान 8 या 9 तक हाईएस्ट गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, स्केल से बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, समीकरण 1 में जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं हम इनको ले चलते हैं यहाँ से। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और वीडियो को थोड़ा सा रोक करके ये दोनों वैल्यू हम ग्राफ के सामने ही रख लेते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो यहाँ पर अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों कि जो हमारे दोनों समीकरण से मान निकाले थे, ये आपका समीकरण 1 से है, और जो ये आपका दूसरा समीकरण था ये उसके मान है। ठीक है, अब सिंपली अब हमको यहाँ पे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपने पहले तो पॉइंट देख लेना है। पॉइंट आपने आपने बच्चों कैसे देखने हैं वो मैं आपको सिखा देता हूँ। पहले क्या करना है, सबसे पहले आप देखिए x और y का मान। ठीक है, पहले आपने इसको देखना है, 5 और 5 है, यानी आप देखेंगे x का मान 5 ये रहा, और y का मान देखेंगे 5 आपका ये रहा। तो आपने ये देखना है कि दोनों अगर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कहाँ पर करेंगे। तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले जाने की कोशिश करता हूँ। अगर 5 y का देखिए इधर जाएगा, और x का जो 5 जाएगा वो आपका कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी होगी, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, अदरवाइज आपने इसको कॉपी में इस तरह से लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। देखेंगे x और y 5,5 कहाँ पे क्रॉस करेंगे, इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, डॉट लगा दिया। बाकी जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है एक्स्ट्रा, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये लाइन हट गई, ये लाइन हट गई, एक पॉइंट हमको मिल गया। ऐसे ही दूसरा आप देख रहे हैं 6,4। तो x का मान 6 देखेंगे आपका ये रहा, और y दूसरा जो आपका है वो 4, 4 आपका ये रहा। तो ये लगभग अप्रोक्स जो जाएंगे इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपने देख लिया कैसे ग्राफ खींचना है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक हो गया, ताकि दोनों पॉइंट्स आपके यहाँ पर एक दूसरे को कट करते हुए निकले। थोड़ी सी लाइन जो है मैं थोड़ी सी इसको और बड़ा कर देता हूँ, ताकि हमारी छोटी बड़ी ना हो लाइन, है ना, बाद में। तो इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक हो गया, ये तो हो गया आपका जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उससे। तो जो दो आपका दूसरा समीकरण है उससे आप मान देख रहे हैं, पहला है आपका x3 y7। x3 आपका ये रहा, y7 आप देखेंगे इस जगह पर। तो हम इसको अगर हम यहाँ से सीधा लेकर के जाएं, तो ये आपका कुछ इस पॉइंट पर आपका कट होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, चला लेंगे हम। बाकी जब आप इसको नोटबुक में बनाएंगे बहुत अच्छे से ये बन जाएगा। एक पॉइंट आपका ये आ गया, और उसके बाद दूसरा है 4,8, x4 और y8, 4 आपका ये जाएगा, और दूसरा लगभग इस जगह पर आपका ये एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिख रहे हैं। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप जो है, वापस हमने इन दोनों लाइनों को आपस में मिला देना है। इसको मैं ले चलता हूँ इधर, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो गया है। तो यहाँ से हम फिर इसको आपस में क्या करेंगे, मिला देते हैं। देखिए कितना इजी है ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, बनाना बहुत ज़्यादा आसान आपको लग रहा होगा। आपको कुछ अलग से एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करनी है, बस स्केल उठानी है और लाइनें खींचना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पर आपको बोर्ड पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा लेंथी जरूर लग रहा होगा, बट इजी आपका बहुत ज़्यादा है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, अभी स्केल का काम हो गया खत्म।
या फिर स्केल का एक बार हम देख लेते हैं। स्केल का यूज हमें थोड़ा सा और करना है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपका एक छोटा जो आपका डाउट है वो क्लियर है। अब जहाँ पे ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वहां से हमने क्या कर देना है, स्ट्रेट लाइनें खींच देनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका कुछ इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अप्रोक्स देखिए, अगर आप देखेंगे ये जो कट करते हुए दिख रहा है आपको किस पर, नंबर 3 पर जा रहा है ना। नंबर 3 पर ये ड्रॉ कर रहा है, और मैंने आपको कहा ना, जब आप इसको नोटबुक में बनाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी वैल्यू आएगी। ऐसे ही अब इधर खींच देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कहाँ पर जा रहा है ये, नंबर 7 पर। ठीक है, तो जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं लाइनें, वहां पर आपने दोनों को मिलाने की कोशिश की है। तो आप देख रहे हैं जो आपका पॉइंट बन रहे हैं, कहाँ पे बन रहे हैं वो बच्चों, वो आपकी इस जगह पर बन रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है, डॉट ऑलरेडी है यहाँ पे, अब अलग से डॉट बनाने की जरूरत नहीं है। यानी आप यहाँ पे मान लिख देंगे, एक्स नीचे देखेंगे x 3 पर जा रहा है और y 7 पर जा रहा है। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। बाकी जो आपने पॉइंट्स निकाले हैं, तो एक तो आपका 3,7 था ही, ये जो आपके पॉइंट्स हैं वो आपके कितने, 4,8 है ना। x 4 था, y 8, ये आपके ये वाले पॉइंट हो गए, देखो 4,8। ये वाला जो पॉइंट था, ये था आपका बच्चों 5,5, 5, ये जो आपने जैसे जैसे पॉइंट लिए हैं वो आपने लिख देने हैं। ये था आपका 6,4। ठीक है, और ये वाली जो लाइन थी, आप फर्स्ट वाली लाइन देख रहे हैं, ये आपकी लाइन जो थी, ये थी आपकी फर्स्ट वाली, x + y = 10। और ये वाली जो लाइन आपने दूसरी खींची वो थी y बराबर x + 4। ठीक है, इस तरह से आपने लास्ट में वैल्यू रख देनी है, आपको कुछ ज़्यादा अलग से काम नहीं करना है। तो इस तरह से आपने देखो स्टार्टिंग में माना था, x किसको माना था, y किसको माना था। देखो x का मान 3 आया, y का मान 7 आया, और x हमने माना था, देखो किसको, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि हम अब वापस अपनी इक्वेशन पर पहुंच जाएं। तो x हमने माना था लड़कों की संख्या और y माना था लड़कियों की संख्या। तो ग्राफ बनाने के जस्ट नीचे आपने लिख देना है, लड़कों की संख्या बराबर कितनी आई, 3, और लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 4, सॉरी 4 नहीं 7, है ना। अभी हमने देखा ग्राफ में कितनी आई वैल्यू, 7। तो यहाँ पे आप देखें, अगर जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है या नहीं है। देखो लड़कों की संख्या 3 है, अगर इसमें जो लड़कियां आई हैं वो 7 आई हैं, अगर हम 3 में 4 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 7। तो इस तरह से हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, ग्राफी मेथड भी आप सीख गए होंगे, थोड़ा सा बेसिक आपको पता चल गया होगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, लगभग 60-70% अगर आप समझ गए हैं, तो जो हम नेक्स्ट इसका सेकंड नंबर करेंगे उसमें आप बहुत अच्छे से पूरे क्वेश्चन को और ग्राफी विधि को सीख जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में आप लोगों का इस तरह से क्वेश्चंस को करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपको लेकर के। आई होप कि ये क्वेश्चन आप पूरा अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया आप वीडियो को थोड़ा रिपीट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं आप इसको। तो सेकंड नंबर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड को बच्चों हम पहले पढ़ेंगे। इसमें लिखा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमसे जो चीज पूछी है, हम उन्हीं को एक्स और वाई सबसे पहले मान लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे माना, किसको मानना है, पेंसिल पहले दे रखिए, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं, रुपए एक्स। ठीक है, ऐसे ही दूसरा दे रखा है कलम का मूल्य। अब हम लिखेंगे एक कलम का मूल्य। ठीक है, जो जो स्टेप आपको मैं बता रहा हूँ बस आपने सिंपल वही करते जाना है, रुपए वाई। दो चीजें आपकी आ गई। उसके बाद अगला स्टेप जैसे प्रश्न में कहा है वैसे वैसे हम करेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 पेंसिल। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, मुझे आप ये बताओ, अगर मैंने आपको बता दिया कि एक पेंसिल 5 रुपए की है, ठीक है, एक पेंसिल 5 रुपए की है, तो क्वेश्चन में आपको बोला है 5 पेंसिल। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी। तो तुरंत आप बोलेंगे कि सर 25 रुपए। ठीक है, एक पेंसिल 5 की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी, 25 की। तो आपने क्या करा है, सिंपल आपने एक पेंसिल का जो मूल्य था उससे आपने गुणा करा दी कुल कितनी पेंसिल आपको लेनी थी, है ना। तो 5 × 5 किया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, मान नहीं है, आपको बोल रखा है कि एक पेंसिल x रुपए की है। 5 पेंसिल खरीदनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपल वही कराएंगे ना, गुणा कराएंगे 5 से। जब आप ऐसे चर और अचर पद की गुणा कराते हैं तो देखो आपके ये आ जाते हैं, इस तरह से आप लिखेंगे इसको 5x। ठीक है, ऐसे ही 7 कलम, एक कलम आपका मान लो 5 रुपए का है, तो 7 पेन आपके कितने हो जाएंगे, 7 कलम, सिंपल गुणा कराइए आपने, 5 × 7 = 35।
तो ऐसे ही आपने कलम का मूल्य y लिया है, एक कलम का मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य करने के लिए आप क्या करेंगे, y से गुणा करा देंगे, ये आ जाएगा आपका 7y। और अब मैंने आपको बता दिया है कि एक पेंसिल 5 रुपए की है, ठीक है, और 5 पेंसिल खरीदनी है, हमने बोला 25 रुपए। एक कलम 5 रुपए का है, 7 कलम खरीदे 35 रुपए, और आप कुल देकर के कितना है, 60 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इक्वल में लिख देना है 60। तो ऐसे ही जैसे प्रश्न में क्या है, 5 पेंसिल, 5 पेंसिल यानी 5x प्लस फिर आपका 7 कलम यानी 7y बराबर में कितने रुपए दिया आपने, 50 रुपए। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अगला स्टेप, फिर आपने खरीदी 7 पेंसिल यानी 7x, और फिर है आपका पेंसिल जो कलम खरीदे आपने, 5 कलम खरीदे 5y, और कुल आपने जो रुपए दिए वो दिए 46 रुपए, समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया। अब वापस हमको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। अब ये जो एग्जांपल है इसको मैं यहाँ से इरेज करूँ, चलो रहने देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक करके, फिर उसके बाद अब पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, अभी आपने पहला नंबर देखा, उसमें भी हमने क्या किया, ग्राफी विधि से पहले समीकरण 1 को लिया था। समीकरण 1 से हम एक्स या वाई दोनों में से किसी एक मान को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट मतलब बराबर के दूसरी साइड लेकर के जाएंगे। तो समीकरण 1 है आपके पास 5x प्लस 7y बराबर में आपके पास कितना है, 50। एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को आप ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, ठीक है, किसी को भी आप ले जा सकते हैं। तो हम वाई को लेकर के चलते हैं, 5x बराबर 50, प्लस का 7y है, माइनस का आ जाएगा इधर जब बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे। अभी फिलहाल x को देखो, x या y अकेला करना है, तो अभी x के साथ आपको 5 दिख रहा है, 5 गुणा में है, तो जब आप बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, ये आपने x को अकेला कर दी। जब आप x को अकेले कर लेते हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स बना देना है। इस छोटे से बॉक्स में आपने क्या रखना है, वो मान रखने हैं जिससे हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया x और यहाँ पे y। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखो जिसको शिफ्ट किया उसके मान आपने कुछ अपनी तरफ से रखने हैं। आपने y को बराबर के इस साइड, आप y को लेकर के आए इस साइड, तो y का मान आपने कुछ रखना है और x का मान आपको मिल जाएगा। अब y का मान क्या रखा जाए कि x का मान हमें बिल्कुल आराम से मिल जाए, तो यहाँ पे आपको देखो y का मान कुछ ऐसा रखना है कि 7 की गुणा हम y से कराएं, फिर उसके बाद 50 में से हम उसको घटाएं, और उसके बाद वो 5 से उसका पूरा पूरा भाग चले जाए। ठीक है, तो कुछ मान आपने ऐसे सोचने हैं। ठीक है, अब बाकी अभी देखो क्वेश्चन को हमने ज़्यादा लेंथी नहीं करना है, तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मान हमने लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मान जो आपने देखो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा कि मान रखें और उसके बाद डिवाइड भी हो जाए, तो पहला मान आप देखिए, y का मान कितना लिखना हमने, 5। ठीक है, y का मान जब आप यहाँ पे 5 रखते हैं तो आप समीकरण को सॉल्व करेंगे। समीकरण आपका दे रखा है x, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। x बराबर आपका आ जाएगा 50 माइनस 7 गुणा y का मान आप कितना रख रहे हैं, 5, और डिवाइड में आपके पास कितना, 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते देखो, 50 आपका वैसे ही रहेगा, माइनस 7 गुणा 5 से करोगे कितना आ जाएगा, 35, बट्टे में आपका कितना है, 5। 50 में से 35 माइनस करोगे आपके पास बचेगा कितना, 15, बट्टे में आपके पास 5, और इसका सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, ऐसे ही फिर y का मान आप रखेंगे कितना, 0। ठीक है, हम मान ऐसा रख रहे हैं कि लास्ट में वो पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाए ना। फिर से हम यहाँ पर समीकरण लिखेंगे, x बराबर आपका है 50 माइनस 7y बट्टे में कितना, 5। मान रखो यहाँ पे, आ जाएगा 50, फिर आपका -7, y का मान 0 बट्टे में कितना है, 5। देखो 7 की गुणा 0 से कराओगे 0 हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, 50 बट्टे में 5। आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 कम 5 यानी 5 ढाई हो जाएगा 50। तो यहाँ पे जो x का मान निकल करके आ गया, कितना आ गया, 10। समीकरण 1 से आपको 2 मान मिल गए। ऐसे ही अब अगला स्टेप हम यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, समीकरण 2 से। ठीक हो गया, समीकरण 2 से भी आप चाहे एक्स या वाई दोनों में से किसी एक मान को ले जा सकते हैं। समीकरण 2 है आपका 7x, फिर आपका प्लस 5y इक्वल में आपका 46। एक्स या वाई हम वापस यहाँ पे ले जाते हैं, पहले हम किसको लेके गए थे, एक्स वाई को लेकर के गए थे, अब हम एक्स को लेकर के चलते हैं। ठीक है, 5y हम ऐसे रखेंगे, 46 आ जाएगा, प्लस का 7x है, बराबर की तरह आ जाएगा माइनस का 7x, वाई है।
तो यहाँ पे आ जाएगा 46 माइनस 7x अपॉन में कितना है 5। देखो 5 गुणा में है y के साथ, बराबर इधर आ गया डिवाइड में। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है छोटा सा, ताकि जो हमारी वैल्यू है उसको हम यहाँ पे आराम से रख सकें। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही मैं कहूँगा आपको कि आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको आपको वैल्यू बता देता हूँ क्या क्या लेनी है आपने। तो यहाँ पे स्क्रीन पे बच्चों आप देख रहे हैं 8 को 8 और 3, यानी पहले हमको x का मान रखना है यहाँ पे। x बराबर ले लेना आपने कितना 8। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा। बाकी आप और वैल्यू चेक कर सकते हैं अपने आप की, जिससे डिवाइड भी हो जाए पूरा पूरा। तो x बराबर आपने लिया 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो y बराबर 46 माइनस 7 इंटू एक्स का मान आपका कितना है 8 का हमने पट्टे में आ जाएगा 5। सॉल्व करते हैं, देखो 46 अभी ऐसे रहेगा, माइनस 7 अट्ठे कितना हो जाएगा 56। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7 अट्ठे 56, डिवाइड में आपका कितना 5। फिर देखो 46 में से 56 माइनस करेंगे, बचेगा आपके पास माइनस का 10, बट्टे में आपका 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कितना आ गया माइनस का 2। जब आपने x का मान रखा 8 तो y का मान आ गया -2। ऐसे ही फिर हम y का मान सॉरी x का मान कितना रखेंगे 3। ठीक है, x का मान यहाँ पे रखेंगे हम कितना 3। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पे वापस लिख लेते हैं हम 46। फिर आपका है यहाँ पे माइनस, और फिर आपका 7 इंटू एक्स का मान आपने रखना भी कितना 3, डिवाइड में आपके पास 5। फिर वापस चलते हैं, 46 आ जाएगा माइनस 7 तियाँ कितना आ जाएगा 21, बट्टे में 5 माइनस करो। देखो इकाई का इकाई से हम जब माइनस करेंगे 6 में से 1 आ जाएगा, बचेगा कितना आपके पास 5। 4 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास 2, बट्टे में कितना 5। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 5 पंजे 25। तो y का मान आपको मिल गया कितना 5। तो ये आपको दोनों समीकरणों से दो दो मान आपको मिल चुके हैं। क्लियर है। अब अगला स्टेप बच्चों जो आपने देखना है वो है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, और सबसे पहले हमने देखना है x का जो हाईएस्ट मान है वो है 10, और y की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है +5 और -2। इसके लिए अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, या फिर हमने जो पिछले क्वेश्चन में बनाया था उसी को हम उठा करके यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो सीधा मैं वैल्यू उठा करके ले आते हैं वहां से। तो अब करते हैं बच्चों, देखो ग्राफ ड्रॉ, और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दोनों समीकरण जो हमारे थे उनको मैं यहाँ पर ला चुका हूँ। तो ये आपका जो है समीकरण नंबर 1 से जो हमने दो मान निकाले, और ये समीकरण नंबर 2 से। तो पहला आप जो देख रहे हैं x3 y5, ग्राफ बनाना मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ड्रॉ करेंगे x3 y5। x आपका 3 ये रहेगा और y5 आपका ये। अगर हम दोनों को देखें तो लगभग ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्रॉस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो आप एडजस्ट करेंगे इसको, जब आप नोटबुक में करेंगे बिल्कुल श्योर 100% एक्यूरेट बनेगा। नेक्स्ट आपका x10 y0, x10 आपका यहाँ पे आएगा, y0 तो यानी ये जो पॉइंट आएगा इस जगह पर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम पहले मैच कर लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो दूसरा समीकरण है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व क्या करेंगे, उसके जो पॉइंट्स हैं हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको एक दूसरे से कर लेते हैं। तो जो आपका एक लाइन जाएगी, ये यहाँ से एक दूसरे को क्रॉस करते निकल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद स्केल का भी काम थोड़ा सा इसको साइड करते हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू आप देख रहे हैं x8 y2, x8 आपका ये रहेगा और y आपका -2 है, -2 आप नीचे देख रहे हैं। तो ये आपका पॉइंट जो आएगा इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट आपको यहाँ मिल गया। नेक्स्ट आपका x3 y5, x3 आपका ये रहेगा और y5 आप देखेंगे इस जगह पर जाएगा। ठीक है, x3 और y5 यानी इसी पॉइंट पर ये आएगा, जो आपका पहला समीकरण एक में भी था। तो वापस हम इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से टर्न करेंगे और यहाँ से एक दूसरे को मिला देते हैं। ठीक हो गया, तो ये जो पॉइंट आपके कट होंगे तो कुछ इस जगह पर जाएंगे। देखो जैसे सेम टू सेम मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे ही आपने अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर हो जा रहा है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ पहले अच्छे से। बहुत ज़्यादा इजी है बच्चों ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें अब देखो कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा और ऊपर नीचे कर दें, लाइन थोड़ी सी और मैं इसको अगर ऊपर ले जाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों लाइनें कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्रॉस हो गई, और अगर हमने इस वाली लाइन को अगर दोबारा से थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि ये दोनों लाइनें कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं।
ठीक है, ये हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखो ये आपकी इसी पॉइंट्स पर एक दूसरे को क्रॉस करते हुए दिख रही है। हमने क्या करना है, सिंपली क्या करना है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आपने इसको सिर्फ देख लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे अप्रोक्स लगभग 3 या 4 के आसपास जाएगी। इसको थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ, तो ये 3 पर बैठेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेते हैं ये, और ऐसे ही एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस साइड से, जहाँ पर ये पॉइंट्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक दूसरे को कहाँ पर, एक्स अगर हम देखें तो 3, और वाई देख रहे हैं आप तो कहाँ पर 5 पर लगभग क्रॉस कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बच्चों आप इजिली कह सकते हैं कि जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 3, और वाई कितनी है, 5। बाकी आपने जो जो पॉइंट ये खींचे हैं वो कौन से हैं और कौन से समीकरण के, वो आपने जैसे पिछले क्वेश्चन में किया वैसे सेम टू सेम नोट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि ये पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर। ये फर्स्ट में आपके 2 पार्ट थे, दोनों सॉल्व किया। अब अभी आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एक्सप्लेन मैं आपको पहले ही कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती। अगर मैं आपको पीछे लेके चलूं, समांतर संपाती, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रीन पर क्लियर आपको हो जाएगा कहाँ पर क्या है। देखो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, संपाती है, समांतर है। तो अभी तुलना करेंगे, हमको ये कंडीशन, इन तीनों में से हमने एक कंडीशन को देखना है, पहली, दूसरी, तीसरी, तीनों में से जो कंडीशन बनेगी बस हमने लास्ट में लिख देना है, समांतर है, संपाती है, या क्या है। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट नंबर से करते हैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। तो फर्स्ट नंबर में बच्चों आप देख रहे हैं कि 2 समीकरण दे रखे हैं। पहला है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8, दूसरा है आपका 7x प्लस 6y माइनस 9। ठीक है, तो पहले हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जहाँ पर स्टार्ट करते हैं। लिख लेते हैं समीकरण। देखो, 5x नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट नंबर हम कर रहे हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें आपने क्या करना है, जब आपका इस तरह से पूछेगा संपाती या फिर आपकी क्या है समांतर रेखाएं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू जो भी रहेगी उसको तो इधर रखना ही रखना है। बाकी जो आपके पास अचर पद यानी संख्याएं होंगी उसको भी बराबर के इधर ला करके इक्वल में 0 दे देना है। क्लियर है? ऐसे ही दूसरा समीकरण आपको दे रखा है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू में 0। अब आपने इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखते रहेंगे बच्चों, इसका सॉल्यूशन समीकरण लिख लिए। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना। तुलना यानी कंपेयर करना, हमने किससे करनी है तुलना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। वाह, वाह मतलब दूसरा, वाह या और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर, 0 से करने पर, यानी पहले वाले समीकरण को आपने इससे तुलना करनी है, दूसरे वाले समीकरण की इससे तुलना करनी है। ठीक है, अब तुलना कैसे, तुलना का मतलब क्या हुआ, सिंपल आपने समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको अलग से दोबारा से लिख देता हूँ। देखो, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। देखो, वीडियो भले थोड़ी लेंथी हो जाए बट आपके समझ में आना चाहिए। तो पहला समीकरण ये है, पहले समीकरण की तुलना यहाँ जो हमने पहले नंबर पर लिखा है A1x, देखो A1x, फिर आपका प्लस B1y, फिर प्लस C1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x से x कट जाता है, यहाँ पे आपके पास बचता है A1। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपके पास A1 बचता है तो A1 आप कितना बोलेंगे, देखो x से x खत्म, A1 बचा 5। कितना आसान है, देखो मान निकालना, A1 का मान 5। ऐसे फिर देखो y से y खत्म, ये आपने कट नहीं करना, सिंपल आपने ये लाइन लिखनी है, उसके बाद सीधा A1 बराबर 5 इस तरह से मान लिखना स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे देखो प्लस का भी है ऊपर, माइनस का 4, यानी B1 का मान आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 4। क्लियर? ऐसे देखो C1 के साथ कुछ है नहीं करने के लिए, तो सीधा सीधा हम C1 बराबर कितना लिख देंगे, 8। आई होप कि अब आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे समीकरण का मान सीधे सीधे उठा लेते हैं, सरल है ना। तो यहाँ पे अगला स्टेप जो है वो है A2। ठीक है, अब दूसरा समीकरण A2x, यहाँ पे आपका 7x, x से x खत्म, A2 बचा कितना, 7। ऐसे ही B2 आप देखेंगे, B2 आपके पास कितना आ जाएगा, 6, और C2 आ जाएगा आपका कितना बच्चों, माइनस का 9। मान निकल गया।
तुलना अब इनको अब किस लिखते अनुपात में लिख लेते हैं। अब इसको पूरे दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं अनुपातों के रूप में। तो ये आ जाएगा देखो 5/7, दूसरा आ जाएगा -4/6, और ये आ जाएगा 8/-9। तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बट आप देख रहे हैं कि अगर कोई संख्या कट रही है तो आप उसको काट दीजिए। ठीक है, ये देखो -4/6 कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, उसका आप लिख सकते हैं -2/3। ठीक है, ऐसे बराबर ये आ जाएगा 8/9। तो जब आप इसको लिखेंगे, देखो ये मान A1/A2, फिर ऐसे ही B1/B2। तो पहले आप यहाँ पर चेक कर लो कि क्या दोनों मान बराबर है। यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे -2/3 है। तो आपको देखने से पता चल जा रहा है कि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लगा देंगे इज नॉट इक्वल टू। जब पहला और दूसरा मान ही बराबर नहीं है तो आप अगले स्टेप में जाएंगे ही नहीं। तो जब पहला और दूसरा मान बराबर नहीं है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसके लिए हम कंडीशन देख लेते हैं। देखो फर्स्ट नंबर पर ही अगर आप ध्यान देंगे, अब देखो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं ग्राफीय निरूपण में। तो बस यही लिख देना आपने, क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। दिए गए जो समीकरण युग्म है, दिए गए समीकरण, यहाँ पे हम लास्ट लाइन एक लिख देंगे, क्या, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण क्या, आपको देखो क्वेश्चन में भी आपसे वो चीज बोला हुआ क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, दिए गए समीकरण, या फिर खाली खाली लिख सकते हैं आप, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। दिए गए समीकरण क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। बस इतना काम आपने करना है, ये आपके 2 से 3 नंबर फ्री में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। देखो पहला काम आपने क्या किया, दोनों समीकरण लिखे, और अगर बराबर के सेट कोई मान है उसको पहले इधर लेके आ जाओ। दोनों की तुलना की A1x B1y से, फिर उसके बाद A1 B1 C1 का मान निकाला, तुलना की, बट्टे में रखा, और लास्ट में लिख दिया जो आपके सामने कंडीशन बन के आ रही है। मेन आपने जो ध्यान रखना है वो इस वाले स्टेप को ध्यान में रखना है ना। और वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक ग्राफ जैसा दिखाया, ग्राफ के एक बॉक्स दिखाया है, उसको आपने जरूर याद कर लेना। अब बाकी के जो क्वेश्चन है उनको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो सीधा समीकरण और तुलना वुलना जो आपने रिपीट करनी है उसको आप यहीं पे देखेंगे। ठीक है, दोनों समीकरण लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे है पहला 9x, यहाँ पे हम यूज दूसरा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 9x + 3y, और ऐसे ही +12 प्लस, और सॉरी, प्लस आ जाएगा कितना, 12, इक्वल टू 0। फिर है आपका 18x, फिर है +6y, और प्लस का 24 बराबर में 0। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ वापस रिपीट नहीं करूंगा बच्चों कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना A1x B1y C1 इससे करने पर। ठीक है, उसके बाद फिर हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर से करने पर। ठीक है, इतनी लाइन आपने ये वापस रिपीट कर देनी है। ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे नंबर कटेंगे। तो टाइम बचाने के लिए मैं आपका इतनी जगह छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, तो दोबारा यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही लाइनें रिपीट कर देनी है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे मान लिखेंगे A1, देखो A1 आपका आ जाएगा कितना, 9। ऐसे ही B1 आ जाएगा आपका बच्चों कितना, 3। C1 आ जाएगा आपका कितना, 12। ऐसे ही लिखेंगे हम A2, A2 आ जाएगा बच्चों कितना आपका, 18। B2 आ जाएगा 6, और C2 आ जाएगा कितना, 24। ठीक है, फिर से हम इसको ऐसे बट्टे में लिख लेते हैं। तो पहला आ जाएगा 9/18, 3/6, 12/24। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, देखो भाग चला जा रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तीनों मान क्या है, बराबर है। क्या क्या आ रहे हैं, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों मान बराबर हैं, तो तीनों मान बराबर होने पर क्या कंडीशन है, देखो थर्ड नंबर पे ये देखो, तीनों मान बराबर होने पर क्या है, समांतर रेखा है। तो लास्ट में आपने क्या लिख देना है, समांतर रेखा है। यहाँ पर आपने लिख देना है, दिए गए समीकरण क्या है, समांतर रेखाओं के हैं, समांतर रेखा है। सरल है। देखो अगला चलते हैं, देखो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ठीक है, थर्ड जो आपका समीकरण है उसको नोट कर लेते हैं। चीज आपने वही रिपीट करनी है। ठीक है, थर्ड नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आपको समीकरण देखा है 6x - 3y, 6x - 3y + 10
इक्वल टू 0। ऐसे ही फिर आपका दे रखा है 2x माइनस वाई और फिर आपका +9 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। फिर से वही चीज़ रिपीट करनी है, दोनों समीकरण की तुलना a1x b1y उससे करने पर यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या लिखते हैं, मान लिख लेते हैं। देखेंगे a1 का मान कितना आ जाएगा 6, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, इतना तो आप समझ गए होंगे मान निकालना। b1 आपका आ जाएगा कितना -3, और ऐसे ही c1 आ जाएगा आपका कितना 10। फिर a2 आ जाएगा आपका कितना 2, p2 आ जाएगा आपका कितना -1, और c2 वाले बच्चों मिल जाएगा आपको कितना 9। क्लियर हो गया। थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में जहां पर आ रहा है वहां पे आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिंपल। अब अगला स्टेप जो रहना है उसको आपने यहाँ पर लिख लेना है। इसको मैं थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, -1 कुछ अलग ही डिजाइन बनते हुए दिख रहा है हमको, -1। ठीक है, फिर से हम इसको बट्टे में लिखेंगे तो 6/2 बराबर -3/, -1, और यहाँ पे 10/9। देखो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, माइनस से माइनस खत्म, तो 3/1 बराबर 3/1 बराबर में देखो ये कटेगा नहीं तो बचेगा कितना 10/9। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला और दूसरे मान बराबर है, बट तीसरा मान क्या है, बराबर नहीं है, तो ये आ जाएगा इज नॉट इक्वल टू। तो ये देखो आपकी कौन सी कंडीशन बन रही है कि पहला और दूसरा मान तो बराबर है, बट तीसरा मान सॉरी पहला और दूसरा मान तो बराबर है। मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, किस वाले में मिस्टेक की है, फटाफट बताओ, ये वाले नंबर में, किसमें, सेकंड वाले में। देखो तीनों बराबर होने पर क्या आ जाएगा, अभी ध्यान में आया, देखो तीनों बराबर होने पर क्या हो जाएगा, संपाती रेखाएं आएंगी। ठीक है, ये एक मिस्टेक हो गई, चलो टाइम रहते आपको पता चल गई और मुझे भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, संपाती रेखाएं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा संपाती रेखाएं। ठीक है, उसके बाद अगला जो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर पहला और दूसरा मान बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, इसके लिए आपका क्या आ जाएगी, समांतर रेखाएं। ठीक है, देखो गलतियां तो बड़े बड़े लोगों से हो जाती हैं, फिर छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाएंगी। देखो कंटिन्यू लगभग 40 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो लगातार ऐसा नहीं है कि बीच में रेस्ट ले लेकर के कंटिन्यू वीडियो चल रही है आपकी। तो समांतर रेखाएं हो जाएगी तीसरी कंडीशन। अब ये तीसरे देखो, ये तीन क्वेश्चन आपको तीनों टाइप्स के आपको अभी से इसलिए बता दी क्योंकि इन तीनों का यूज आपके आगे आने वाले क्वेश्चन में होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इनका मेन मोटिव था वो था कि आपको तीनों पता चल जाए कि कब समांतर होंगी, कब संपाती होंगी, और कब आपकी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है कंप्लीट। आई होप इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है, क्योंकि लगभग 40 से 45 मिनट की वीडियो आपकी ये बन चुकी है। तो पार्ट फर्स्ट में इतना ही, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे बाकी के जो 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग इसमें 7 क्वेश्चन है, तो सातों क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। तो फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस तरह से आपकी जो एक्सरसाइज 3.1 है उसका फर्स्ट और सेकंड हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और देखो बच्चों, अगर आपको एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको हमारी जो एनसीईआरटी जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे जा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने गूगल पर जाना है, गूगल में जाने के बाद आपने सर्च करना है कंबोज सर। ठीक है, कंबोज सर टाइप करना है, और यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्लास 9 से लेकर के 12 तक। आप अपने जूनियर और सीनियर बच्चों को भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंबोज सर पर क्लिक करना है। जैसे आप कंबोज सर पर क्लिक करेंगे, आप अपने देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जब आप इसको मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, आप ज़्यादातर बच्चे हमारे क्या हैं, मोबाइल में ही पढ़ने वाले हैं। तो मोबाइल में जब आप ओपन करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पे पूरा नीचे जा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट जो मेन चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स आपको चाहिए, क्लास 9 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगी। सॉल्यूशन आपको एनसीईआरटी बुक्स के मिल जाएंगे सभी क्लासेस के। यूके बोर्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी आती है आपकी, जैसे रिजल्ट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, सिलेबस हो गया, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। ऐसे ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर में सारे पिछले साल के पेपर मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन जैसे आपको काम मिल गया, या फिर आपको कुछ क्वेश्चन याद करने हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो क्लास 10th के जैसे भी हम कर रहे हैं, तो क्लास 10th के किसी भी बुक का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, तो सिंपल आप उस सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। समाधान पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए अवेलेबल है सभी चीज़ें। तो आपको जो चाहिए उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको सारे चैप्टर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी भी चैप्टर पर, जो चैप्टर आपको मिल रखा है या जिसमें आपने क्वेश्चन याद करने हैं, सिंपल उस पर जाना है। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप कि ये पूरी जानकारी आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा उसके साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।